हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक का तियांग की शादी हो चुकी है, लेकिन तियांग जंगकुक से बहुत ही परेशान है। जंगकुक सो रहा था। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहे थे। वो सोते हुए कितना इनोसेंट और मासूम लगते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो कितना हैवान है। जंगकुक अगर तियांग को किसी के साथ भी देखता है ना, वो बहुत ही जेलस हो जाता है और उसके अंदर जो हैवानियत है वो बाहर आ जाता है। और तियांग को जंगकुक की उस रूप से बहुत ही डर लगता है। वो हमेशा जंगकुक से बचकर रहना चाहता है और हमेशा उन सही चीज़ों से दूर रहना चाहता है जिसको जंगकुक को पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसे हो ही जाते हैं जिससे जंगकुक को जेलसी होने लगता है और तियांग उसकी उस रूप से डरने लगते हैं। तो ऐसे एक दिन घर में बहुत ही बड़ा पार्टी था। सब लोग डांस कर रहे थे और यहाँ पर तियांग के बहुत अच्छे दोस्त बोगम भी आए हुए थे। वो उसके साथ डांस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि जंगकुक जैसे ही देखा कि बोगम तियांग के करीब जा रहे हैं, वो बोगम को आकर पैरों से गिरा दिया और बोगम की कमर में इतने ज़्यादा पेन हो गया कि वो 3 दिन तक चल नहीं पाया। जंगकुक की ऐसी हरकतों की वजह से तियांग से सारे दोस्त अलग होते जा रहे थे। अब तियांग बिल्कुल एलन फील कर रहा था। जब जंगकुक अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तियांग अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए जाना चाहता है, लेकिन जंगकुक ने उसको साफ मना कर दिया कि वो किसी और से मिल नहीं सकते हैं। और अब तो उसके साथ कोई दोस्त भी नहीं बना रहा। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। कोई भी तियांग से मिलने के लिए नहीं आते हैं, न ही तियांग किसी से बात कर पाते हैं। इसकी रीज़न एक ही है, जंगकुक। जंगकुक अब तियांग को आकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? तियांग कहता है, तुम अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहे हो, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ बात भी नहीं कर सकता हूँ। ये क्यों है मेरे साथ? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक तेजी से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है तुमने किया है। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम अगर पहले से संभल कर चलते ना, मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। तुम ही हो जो किसी के साथ भी बहुत ही फ्रीली हो जाते हो। सब लोग तुम्हारी बॉडी को टच कर सकते हैं, तुम्हें हक कर सकते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम ही देखो, उस दिन तुम्हारे कजिन ब्रदर आए थे जिहोब, और आते ही तुम्हें गले लगा लिया। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो उसको मैंने कह दिया कि मेरे घर पर दोबारा ना आए। तियांग कहता है, क्या? तो फिर तुमने जिहोब ह्यूंग को भी यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया? जंगकुक कहता है, और नहीं तो क्या? तो मैं उसको यहाँ पर आने के लिए कह देता क्या? उसने तुम्हें टच किया है। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको जान से मार डालूं। जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग को डर लगने लगता है और वो कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है। तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो, किसी के साथ भी रूडली बातें करते हो। यहाँ पर आने के लिए सबको मना कर दिया। आखिर में किससे बातें करूँ, किसके साथ दोस्ती रखूँ? जंगकुक साफ मना कर देता है, तुम किसी के साथ भी बात नहीं कर सकते हो और ना ही दोस्ती रख सकते हो। तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ ही करना होगा। दोस्ती करना है मुझसे करो, प्यार करना है मुझसे करो, टच करना है मुझे करो। तुम्हें जितनी भी बातें करने होंगे ना, मुझसे बात करना। और तुम्हें अगर कोई टच करेगा तो मैं करूँगा और कोई नहीं। और ते को उसकी थाई को पकड़ते हुए अपनी गोद में उसको लेकर आते हैं। जंगकुक समझ गया है कि ते डर गया है जंगकुक की शक्ल और उसकी बातों से। तो जंगकुक ते की फोरहेड पे हाथों से सहलाते हुए उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, बेबी देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें दोस्ती करना पसंद है, तुम्हें लोगों के साथ बात करना पसंद है, तुम बाहर घूमना चाहते हो, लेकिन तुम बहुत ही इनोसेंट हो। लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाले हैं। तुम बहुत ही इनोसेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इसलिए मैं सबसे तुम्हें दूर रखता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ बात भी नहीं कर सकता हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हो। मुझे तुमसे डर लगने लगता है जंगकुक। जब भी मैं किसी के साथ बात करता हूँ, तुम बहुत ही गुस्से में आ जाते हो, सब कुछ तोड़ना शुरू करते हो मुझे। तो जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें मैं क्या तुम एक कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ? ते कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे किसी के साथ बात नहीं करने देते हो, मुझे हमेशा घर के अंदर रखते हो। मुझे घुटन सी होने लगते हैं जंगकुक। अब मैं इस तरह से कैसे जी सकता हूँ? जंगकुक
तियांग को हक कर लेते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हें बाहर घूमने जाना है ना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ते कहता है, क्या सच बोल रहे हो, तुम मुझे बाहर घूमने के लिए लेकर जाने वाले हो? जंगकुक ते से कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों आज बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, ओके? ते कहता है, ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होकर आ जाता हूँ। यहाँ पर ते तैयार होने के लिए चला गया और जंगकुक ड्राइवर को पैसे देकर यहाँ से भगा दिया और कार की टायर को पंचर कर दिया। जैसे ही ते तैयार होकर बाहर आए, वो देखा कि जंगकुक उसका इंतजार कर रहे हैं और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। ते को भी बहुत ही अच्छा लगा जंगकुक को इस तरह से खुश देखकर। उसको लगता है शायद जंगकुक खुद को चेंज करने वाले हैं, अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो वो देखता है कि जैसे वो दोनों कार पर जाकर बैठ जाते हैं, कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। जंगकुक ते से कहता है, रुको मैं बाहर जाकर चेक करके आता हूँ। ते कहता है, मैं भी आ जाता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो दोनों कार के पास आए, वो देखते हैं कि टायर पहले से पंचर हुआ था। ते कहता है, ड्राइवर कहाँ है और हमारी कार की टायर कैसे पंचर हो गया, जबकि हमारे कार तो हमेशा। तो जंगकुक कहता है, अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब क्या ही कर सकते हैं, किसी और दिन लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएंगे। ते कहता है, क्या किसी और दिन? लेकिन आज तो हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले थे ना, क्या हुआ, कार की टायर पंचर हो गया, तुम खुद क्यों नहीं चेंज कर लेते हो? जंगकुक कहता है, हाँ मैं खुद तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी चेंज नहीं करनी है क्योंकि मैं अब कार पर हाथ नहीं लगा सकता हूँ, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। तियांग कहता है, ठीक है मैं कर देता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब तुम भी नहीं कर सकते हो? तो बाहर से कोई आ जाता है और कहता है, सर कार की टायर पंचर हो गया है ना, मैं चेंज कर देता हूँ। जंगकुक कहता है, ठीक है जाओ जगह चेंज कर दो। वो ते के सामने उसको मना भी नहीं कर सकता है और वो यहाँ पर आ भी गया था। तो कार की टायर जैसे चेंज करने वाले थे, जंगकुक उस आदमी को इशारा करता है ताकि वो कार की टायर को दोबारा से पंचर कर दे और इस कार को अभी ठीक ना कर सके। तो वो समझ जाते हैं और जंगकुक उसको पैसे फेंक देते हैं जो ते नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो फिर उस आदमी ने कार की टायर को चेंज करने के बाद इस टायर को भी पंचर कर दिया। ते कहा, ये टायर चेंज हो गया है, चलो चलते हैं। जंगकुक दोबारा से जैसे कार को स्टार्ट करता है, वो पहले जैसा ही था क्योंकि अभी उस आदमी ने इस टायर को भी पंचर कर दिया। तियांग अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक से कहता है, इसकी टायर को ठीक करने के लिए हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक आइडिया आया है। जंगकुक कहता है, कौन सा आइडिया? तो ते कहता है, क्यों ना हम टैक्सी करके लॉन्ग ड्राइव पर चले, ऐसे भी हमारे पास पैसे की तो कमी नहीं है ना, उसको अगर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो दे देना। और वो एक टैक्सी को बुलाने लगते हैं। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, आखिर ते के दिमाग में ऐसी हरकतें कैसे आ गया। जंगकुक भी अपनी दिमाग लगाते हुए ते से कहता है, मुझे किसी टैक्सी में नहीं जाना है, आखिर लॉन्ग ड्राइव पर अपनी कार से जाने का मज़ा ही कुछ और है, मैं इस पर नहीं जा सकता हूँ। ते उस टैक्सी पर जाकर बैठ जाता है, कहते हैं, तो फिर ठीक है मैं ही जाकर घूम के आ जाता हूँ, तुमने तो मुझे अभी कहा था ना कि मुझे घूमने के लिए लेकर जाने वाले हो, तो अब क्यों मना कर रहे हो? तो जंगकुक कहता है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस एक कह रहा हूँ कि किसी और दिन चले जाएंगे, अब हमारा कार खराब हो गया है तो हम नहीं जा सकते हैं। तियांग तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ते कहता है, तुम हमेशा से ऐसे करते हो, कोई ना कोई ऐसी हरकतें करते हो जिससे कि हम घर पर रुक सके और मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे तो तुम मुझे घर में रहकर मार डालोगे, कब तक ऐसे मुझे सबकी नज़र से बचाते रहोगे? हाँ। जंगकुक ते से कहता है, जब तक हो सके मैं तुम्हें सबकी नज़र से बचा कर रहूँगा और मैं किसी के पास भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ते आई रियली लव यू। ते जंगकुक से कहता है, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हो, हमेशा जेलस फील करते हो और इन जेलसी के चक्कर में तुम मुझे हर चीज़ से दूर रखते हो जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत ही बोर फील करता हूँ। जंगकुक ते की हैंड पकड़कर उसको कार से बाहर निकालता है और उसको हक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा, लेकिन तुम फिर भी आज बाहर जाने के लिए जिद मत करना, ये बहुत ही बुरा शकुन है, अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो तुम और मैं बाहर घूमने जाने ही वाले थे ना, लेकिन देखो कार की टायर पंचर हो गया, अब हम नहीं जा सकते हैं, ये अच्छी बात है, चलो किसी और दिन चले जाएंगे। तुम मुझ पर गुस्सा मत करना क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ,
तो अब ते क्या कहता। वो जंगकुक के प्यार में खो सा गया और जंगकुक के साथ बेडरूम में आ गया। जंगकुक ते को अपने गले लगा लिया और उसकी फोरहेड पे किस करने लगे। उसकी पूरे फेस पर किस कर रहा था और उसके गले पर एक बहुत ही प्यारा सा निशान बनाते हैं। ते कहता है, क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो मुझे, मैं नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन जंगकुक कहता है, तुम नाराज़ हो या ना हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अभी तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा थी। प्लीज़ मुझे दूर जाने के लिए मत कहो, वरना मैं जी कैसे पाऊँगा। मैं जानता हूँ, मैं जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ ना, मुझे बहुत ही जेलसी होता है, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ ते, किसी के साथ भी मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो ते कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब छोड़ो भी। लेकिन जंगकुक तियांग को अपने ओर कुलूस लेकर आते हैं और उसको बेड पर लेटा देते हैं। उसकी शर्ट के बटन को खोल देते हैं और उसकी बॉडी पर किस करने लगते हैं। ते अब समझ जाते हैं कि जंगकुक क्या करने वाला है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कंटिन्यूअसली 2 घंटे बाद जैसे जंगकुक तियांग से अलग होते हैं, जंगकुक ते की फोरहेड पे किस करते हैं, उसको टाइटली हक करते हुए सोए रहते हैं। यहाँ पर ते को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर वो हमेशा ही बलि का बकरा बनता है। जंगकुक कभी उसको बाहर घूमने के लिए नहीं जाने देता है, तो उसको इस बात का बहुत बुरा लगा। और इसी के साथ ते तो घर पर भी किसी को बुला नहीं सकते हैं, ना ही कोई उसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ना ही ते बाहर घूमने या फिर किसी से मिलने के लिए जा सकते हैं, ना ही कॉल पर बात कर सकते हैं। तो ते को आइडिया आया कि जंगकुक को इसको समझाने के लिए कुछ करना होगा। ते ने एक बहुत ही अच्छा सा जैकेट पहना था। जंगकुक ते को देखकर कहता है, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो इन जैकेट में। ते जंगकुक से कहता है, हाँ इस जैकेट को मेरे डैड ने दिया है, अच्छा है ना? जंगकुक कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो ते कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं इसको पहन कर रखता हूँ, आज बहुत ही ठंड है ना? जंगकुक कहता है, लेकिन ते मुझे लगता है आप तुम्हें इस जैकेट को चेंज कर लेना चाहिए। ते जंगकुक से कहता है, लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा था मैं इसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ, तुम मुझे चेंज करने के लिए क्यों बोल रहे हो? जंगकुक ते से कहता है, मेरी बात सुनो, इस जैकेट में तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अभी तुम्हें इस जैकेट को चेंज कर लेना चाहिए। अगर इस जैकेट को कुछ हो गया तो, या फिर फट गया या फिर किसी से जल गया तो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें इस जैकेट को पहनते हुए काम करते देख सकता हूँ। तुम किसी ऐसे दिन पर इस जैकेट को पहनना जब तुम्हें कोई काम नहीं करने पड़ेंगे। तो अभी तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा, और तुम तो जानती हो किचन में बहुत ही गर्मी होते हैं, जाओ जाकर मेरे लिए खाना बना कर लाओ। ते कहता है, उसने तो सही कहा, लेकिन मुझे अभी जैकेट उतारने की क्या जरूरत है? जब गर्मी लगेगा मैं खुद ही उतार दूंगा। जंगकुक ते की जैकेट को उतारने लगते हैं। ते कहता है, क्या कर रहे हो? मैं बाद में उतार दूंगा जब मुझे गर्मी लगेगा। लेकिन जंगकुक कहता है, इसको अभी उतार दो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम गर्मी में परेशान हो जाओ। ते मन में कहता है, तुम जेलेसी की वजह से सब कुछ कर रहे हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने तो अपनी जैकेट को भी नहीं पहचाना है, ये तुमने ही मुझे दिया था। मैंने कहा मेरे मॉम डैड ने दिया है, तो तुम्हें इस बात का भी हजम नहीं हुआ। जंगकुक, आखिर तुम कब तक ऐसे करने वाले हो? जंगकुक कहता है, क्या हुआ ते, क्या सोच रहे हो? ते कहता है, कुछ नहीं। तो जंगकुक ते की जैकेट को उतार कर रख देते हैं। ते किचन में चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। आखिर वो खाना बनाने के लिए नहीं गया था, वो चुपकर देख रहा था कि जंगकुक उस जैकेट के साथ क्या करता है। तो ते देखता है कि जंगकुक कैंची से उस जैकेट को फाड़ने वाले थे। ते आकर जंगकुक की हैंड को पकड़ लेते हैं। तो जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ते कहता है, तुम क्या कर रहे थे? जंगकुक कहता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, वो तो बस ऐसे ही। ते जंगकुक से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अभी इस जैकेट को फाड़ने वाले थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जंगकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुमने इस जैकेट को फाड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? जंगकुक ते से कहता है, वो तुम पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको सोचा कि इसको काट देता हूँ और इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। ते कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसको फाड़ने वाले थे ताकि मैं इसको पहन ना सकूँ। तुम तो ये भी भूल गए हो कि इस जैकेट को तुमने ही मुझे दिया था मेरे बर्थडे पर, मेरे मॉम डैड ने नहीं दिया था। तुम्हें जेलेसी में सब कुछ नहीं दिखाई देता है, तुम अंधे हो गए हो। जंगकुक कहता है, क्या? तो उसको याद आता है, हाँ ते ने सही कहा, इस जैकेट को जंगकुक ने ही उसको दिया था। तो अब जंगकुक ते को कहता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। हाँ मैं मानता हूँ, मुझे
अगर तुम किसी और की तारीफ करते हो, किसी और की चीज़ पहनकर खुश रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बेचैनी सी होने लगते हैं। सॉरी ते, मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान दूंगा। आपसे मैं किसी के साथ भी तुम्हें देखकर जेलस फील करने से पहले इस बात पर पूरा ध्यान दूंगा ताकि तुम्हें हार्ट ना हो। त्यांग कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? जंगकुक तेज से कहता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। आपसे मैं तुम्हें किसी के साथ भी बात करते हुए देखूंगा ना तो जेलस फील नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तो ड्राइवर आ जाता है और जंगकुक से कहता है, वो मैं वापस आ गया, मैंने सुना है कि कार की टायर पंचर हो गया है, मैं टायर बदल लेता हूँ। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। और यहाँ पर त्यांग वो बहुत ही खुश लग रहा था। वो अब जंगकुक को कहता है, ठीक है मैं अपनी दोस्त को कॉल करता हूँ। तो जंगकुक कहता है, क्या क्या अभी बात करनी ज़रूरी है क्या? ते कहता है, हाँ मैंने बहुत दिनों से बातें नहीं किया है, मुझे कुछ उसे बोलना था। वो ते कॉल करने ही वाले थे। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ते हुए उसको रूम में लेकर आते हैं और उसकी होठों पर किस कर लेता है। जैसे ही जंगकुक ते से अलग होते हैं, ते कहता है, तुमने क्या किया? तुम तो बोल रहे थे तुम जेलस फील नहीं करोगे, तो फिर ऐसे क्यों किया? जंगकुक कहता है, तुम इतने क्यूट लग रहे थे कि मुझे तुम्हें किस करने का मन किया, सॉरी ते। ते कहता है, क्या तुम सच में जेलस फील होकर तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे ना जंगकुक? जंगकुक कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें किस कर लिया क्योंकि तुम बहुत क्यूट लग रहे थे। ते कहता है, हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ इतने आसानी से तुम्हारी ये जेलसी नहीं जाने वाले हैं, लेकिन तुम कोशिश ज़रूर करना ताकि तुम जेलस ना हो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा और अब से मैं तुम्हें सैड नहीं कराऊंगा। ते जंगकुक को हक कर लेते हैं। अब से जंगकुक ते के सामने ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे वो जेलस फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी ते किसी के साथ बात करने चाहते हैं या फिर मिलने के लिए चाहते हैं, जंगकुक कोई ऐसी हरकतें कर देता है कि ते को शक ना हो और वो ते को किसी और से दूर भी रख सके। ऐसे में ते को कभी कभी शक होने लगता है कि जंगकुक जानबूझकर ते को सब लोगों से दूर रखता है, उसको बात करने नहीं देता है, लेकिन जंगकुक कोई ऐसे रीज़न बना देता है या फिर उसको किस कर लेता है कि ते को लगता है कि जंगकुक उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वो अब पहले जैसे जेलस फील नहीं करता और ना ही वो साइको जैसे करने लगते हैं। लेकिन जंगकुक तो पहले जैसा ही था। वो अभी भी आकर ते को किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं ना, ते के सामने तो वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन बाद में उस इंसान को ते से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन ते को पता नहीं चलने देता है। ऐसे ही ते या जंगकुक साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। तो फिर इसी के साथ ही इस वन शॉट को यहाँ पर देन करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।